आज हम बात करने जा रहे हैं किसी जबरदस्त सिंगर से। ताल्लुक तो बांग्लादेश से है, लेकिन वो उर्दू गायकी में भी अपना एक कमाल रखती हैं। तो बताइए, अभी बचपन से आपको शौक था सिंगिंग का या आपने फिर यूके में आके शुरू किया? टीना सानी या नेरा नूर? नयरा नूर। नेरा नूर या शनाज बेगम? शनाज बेगम। शनाज बेगम या रूना लैला? शनाज बेगम। मलका तरन्नुम। जगजीत सिंह, पंकज उदास? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह और गुलाम अली साहब? गुलाम अली साहब। गुलाम अली साहब के साथ ले या नोब जलोटा? नाज़रीन, मैं फरश शमसी आपको खुशामदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम आओ बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर से, जिनका ताल्लुक तो बांग्लादेश से है, लेकिन वो उर्दू गायकी में भी अपना एक कमाल रखती हैं और पाकिस्तान की जितने भी यहाँ ओवरसीज़ कम्युनिटी है उसके अंदर जाना पहचाना नाम रोशन आरा मोनी। अस्सलाम वालेकुम रोशन आरा। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या पसंद करेंगे, मैं आपको कैसे कॉल करूँ, रोशन आरा या मोनी? रोशन आरा। रोशन। अच्छा, रोशन आरा। जी रोशन आरा साहब, सबसे पहले आपको शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपकी मसरूफियत है, अभी भी आपने इसके बाद एक फंक्शन में जाना है और उस बावजूद आपने हमें वक्त दिया कि हम आपसे बातचीत कर सकें। तो आज जो आप बात करने चाह रहे हैं वो बड़े ही सादा सी बातें होंगी इस हवाले से कि एक आप बंगाली सिंगर हैं, बेसिकली मदर लैंग्वेज जो है, उस बावजूद आप उर्दू गज़लें गाती हैं, पंजाबी गाने गाती हैं। तो ये सारा हम आपसे पूछेंगे कैसे करती हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको सिंगिंग में आने की क्या वजूहत है, क्या चीज़ अच्छी लगी, कैसे आप आई, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमारे जितने भी यहाँ वर्सेस पाकिस्तानी बैठे हैं, जो ख़वातीन खासकर अगर वो सुनेंगी तो उनको एक तो समझने की में आसानी होगी कि अगर वो सिंगिंग में आना चाहती हैं तो कैसे कैसे मसाइल हैं, कैसे कैसे इश्यूज़ हैं जिनको फेस करना पड़ता है। तो आप ज़रा बताइए, अभी बचपन से आपको शौक था सिंगिंग का या आपने फिर यूके में आके शुरू किया? मैं जब बहुत छोटी थी तो बांग्लादेश में थी, तो मेरे घर में मेरी बड़ी बहन गाना गाती थी, मेरी मामू भी गाना गाती थी, तो म्यूज़िकल एक माहौल था घर में, तो उधर से मुझे इंटरेस्ट डेवलप्ड हुई है। बाद में जब मैं बहुत छोटी उम्र में लंदन आई तो इधर उस तरह नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2-3 डिकेड्स अगो। लेकिन उस शौक मन में था, गाना सुनती थी, बड़े बहनें गाना सुनती थी घर में, एंड द म्यूज़िक वाज सो कनेक्टेड विथ मी। सो इसी तरह म्यूज़िक का शौक आ गई है और सीखना और गाने में प्रोफेशनली आना वो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन आई जस्ट लव म्यूज़िक। आई थिंक म्यूज़िक इज़ समथिंग, ये आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भी दूर कर सकते। इट्स लाइक ए हीलिंग थिंग्स आई वुड से। और बाद में शादी हो गई तो मियाँ का भी बहुत सपोर्ट रही, तो सब कुछ मिला के म्यूज़िक, आई थिंक आई कैन लिव विदाउट फूड बट नॉट विदाउट म्यूज़िक। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे आपके मर्द का हाथ है, इकबाल साहब, जो हमें कैमरे के पीछे से देख रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं इस वक्त। तो अच्छा, आपको यहाँ शादी के बाद आगे अपने सिंगिंग को बुनियादी तौर पे? नहीं, मैं शादी से पहले जब मैं 10-11 साल की मेरी उम्र थी तब बंगाली सॉन्ग कॉन्टेस्ट हुआ करती थी टावर हेलमेट्स के ज़रिए। तो उधर मैंने लगातार 4 साल मैंने कंपटीशन किए और मैंने फर्स्ट सेकंड हमेशा होती थी। और आई ऑल्सो सेंग इन BBC रेडियो एज वेल। तो वो शुरू से बचपन से ही इस काम से जुड़ गई थी। लेकिन शादी के बाद मैं थोड़ा सा गैप लिया था बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बच्चे थे, उसको भी थोड़ा सा समय देना पड़ी। एंड देन आई स्टार्टेड अगेन बिकॉज मेरी मियाँ मुझे सपोर्ट किया इसीलिए, क्योंकि हमारी माशरे में आपको पता है कि घर की सपोर्ट अगर ना मिले तो कोई भी आगे नहीं जा सकता। ये नॉट जस्ट फॉर द वुमेन्स, फॉर इवन मेंस एज वेल। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, दोनों मियाँ भी मिलकर ही काम को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट बनते हैं जी। तो आपने जो पहला कोई गाना गाया याद है आपको, वो कौन सी जुबान में था? वो बंगला में ऑब्वियसली। आपको याद है? इस मतलब आपको ये याद है, गाना भी याद होगा? मुझे याद है एक बच्ची की, जो बच्चियों की गाना होती थी ना, तब मेरा उम्र मेरे ख्याल से 6-7 साल थे। अच्छा। तो मैं एक बंगला गाना गाया था।
बांग्लादेश में? बांग्लादेश में, हाँ। और जब आपने उर्दू गानों की तरफ कैसे आप आई? उर्दू गानों में जब मैं एज आई सेड मैं ओवर 2 decades में सिंगिंग कर रही हूँ बंगाली कम्युनिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट पॉपुलर फिगर एट द मोमेंट एंड उस वक्त भी कभी कभी मैं उर्दू गाना गाती, लेकिन एक गाना मैं गाती थी जरूर, सानू नहरों दे पुल दे बुलक, वो गाना मैं गाती थी। लेकिन दैट वाज द ओनली पंजाबी गाना मैं गाती थी उस दौर में। लेकिन 2014 में when I entered the Pakistani community, since then मैं अभी तक कर रही हूँ। और उस समय मुझे एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तान में जो गुलकारा थे और है अभी भी, they're all गज़ल सिंगर and most of them you can say, most of them are गज़ल सिंगर। सचिद इकबाल बानो, टीना सानी, महनाज जी, फरीदा जी। और मैं जब सुनती रही ना, बिकॉज जब मैं 2014 में मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में गाना गा रही थी तो मैंने सर्च करती थी यूट्यूब में कि कौन सी गाना पॉपुलर है। इस तरह कर करके ना मैंने देखा कि आई एम इन लव विद गज़ल। मैं सिर्फ जगदीश साहब को सुनती थी और मेहदी हसन साहब को, लेकिन मुझे लेडी सिंगर मुझे तलाश थी, क्योंकि लता जी और आशा जी के सिवा तो मैं किसी को जानती नहीं थी, और मैडम नूरजहां जी की। जब मैंने एंट्री किया तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी सागर की तरह है, इतने आर्टिस्ट थे और है। एंड देन आई फेल इन लव विद दिस म्यूजिक, स्पेशली खास करके उर्दू गज़ल एंड पंजाबी। तो गाना पड़ता है, आपको पता है हर पाकिस्तानी कम्युनिटी में पंजाबी गाना आपको गाना ही है, और वो मैडम जी का गाना तो आपको गाना पड़ता है। तो दैट वाज टफ। तो मैडम जी का कौन सा गाना आप समझे सबसे ज्यादा लोग आपसे फरमाइश करते हैं? मैं ते मेरा दिल पर जानी, कहंदे ने नैना, 2-3 लाइनें सुना दें। मैं कहंदे ने नैना सुनाती हूँ। ये असल में राग दरबारी में है। अच्छा। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। लेकिन मल्लिका जी को पकड़ने में बड़ी हिम्मत चाहिए आपने, ये क्योंकि मल्लिका तरन्नुम जो है पंजाबी गानों के हवाले से उनका एक अलग ही मकाम है। आप क्या समझती है कि जब आप क्योंकि आपने अभी कहा पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा पंजाबी सुनती है, तो इस वजह से आपको ये अच्छा लगा या आपको पंजाबी ज़ुबान से मोहब्बत भी होगी आस्ता आस्ता? पंजाबी ज़ुबान से मोहब्बत इसलिए हो गई है क्योंकि मैडम जी का हर गाने की इतने स्वादिष्ट है, इतने मीठी सुरीली आवाज़ से उन्होंने गाया। जैसे कि एक गाना मुझे बहुत पसंद है, सुन वंजे लेती। ये गाना जो है ना, जैसे कंपोजिशन उनके गायकी, उनकी म्यूज़िक जो जिन्होंने बनाया, इट्स सो ब्यूटीफुल। और मैं सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैं बंगला फोक ज्यादा गाती हूँ। अच्छा। बंगाली फोक एंड पंजाबी फोक इज वेरी सिमिलर, ओनली द लैंग्वेज इज डिफरेंट, बिकॉज उनमें भी बहुत जोर लगाना पड़ता है। अच्छा। बंगला गाने में भी बहुत यू नीड टू हैव अ वेरी ओपन वाइड वॉइस टू सिंग, खुल के सीने से गाना पड़ता है। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अब सीख रही हूँ, मैं सबसे सीखती हूँ। मेरे साथ मेरे म्यूजिशियन भाइयों मुझे सिखाते हैं। अभी यहाँ कोई आपके उस्ताद हैं जो आपको? हाँ जी, मैं गज़ल जिनसे मैं सीखती हूँ वो है उस्ताद रऊफ मेहदी। वो उस्ताद सलामत अली खान साहब की शागिर्द हुआ करती थी, मेहदी हसन साहब की शागिर्द थी, और उनका नाम उस्ताद रऊफ मेहदी जो है ना, मेहदी हसन साहब ने दिया था उनको। अच्छा। उन्होंने जैसे वो एक परवेज मेहंदी साहब भी हैं, पाकिस्तान के बहुत मशहूर सिंगर है, उनको भी मेहदी हसन साहब की वजह से बहुत अच्छे, बट ही इज क्वाइट, अल्लाह उनको दुनिया में और ज्यादा रखे। मेरे ख्याल में आज अब तक जितने लोग दुनिया में है ना उस्ताद लोग, इनमें से ये रऊफ मेहदी साहब है, उनके पास इतने खजाना है क्लासिकल, एंड अल्लाह ओवर 80 years old बट ही इज सो टैलेंटेड। मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहती हूँ हमेशा। उर्दू में गज़लों में आपके कौन आइडियल है? उर्दू गज़लों में मैडम जी डेफिनेटली, उनको मैं मैडम जी वहाँ भी हैं। मैडम जी की जगह मेरे लिए इधर है। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि मैडम जी ने जितना मुश्किल गाना गाया ना, आई एम नॉट गोना कंपेयर विद एनीबॉडी, बट शी इज अ डिफरेंट लेवल। लेकिन इनके बाद मुझे हर सिंगर की गाना अच्छा लगता है, जैसे कि शहनाज बेगम, फरीदा जी, इनके गाना मुझे बहुत अच्छा। शहनाज बेगम तो बांग्लादेश से ताल्लुक है जी, उन्होंने पाकिस्तान में बहुत अच्छे उनके गाने हैं और बहुत ही जबरदस्त। उनकी तो एक गाना आपको पता है, सोनी धरती, वो मेरा ख्याल है वो एक अमर हो चुका है सॉन्ग। वो पाकिस्तान में जैसे आजकल दिल दिल पाकिस्तान है, वो भी हमेशा जीवे जीवे पाकिस्तान, सोनी धरती अल्लाह रखे, और दिल दिल पाकिस्तान। तो हम जब भी इंडिपेंडेंट डे का कोई फंक्शन में आते तो ये गाना हम गाते हैं, और दिल दिल पाकिस्तान, ये 4 गाने में आके हम अटक जाते हैं।
और मेहदी हसन साहब की भी ये गाना है, ये वतन तुम्हारा है, ये भी। अच्छा शना, वैसे तो रूना लैला भी पाकिस्तान से उन्होंने ज्यादा वैसे उस She was born there. जी। Then she shifted to Bangladesh. But रूना लैला जी ने जो काम पाकिस्तान में किया जी था, जी। वो शायद उन्होंने बांग्लादेश में नहीं कर सकी। नहीं। आज ऐसे मैं देखा था कि उनके जितने अच्छे जो गाने हैं ना, ठुमरी, गजल, जो भी उन्होंने गाया, जो उनके गाना, ऊपर फिल्मों में भी गए, वो उस वक्त तक थे जब तक वो उर्दू फिल्मों में गाती रही। जब उन्होंने छोड़ा था, वो होता है बस का, तो वो आपको माहौल नहीं मिल सकता। तो अभी आप यहाँ क्या समझती है कि जो पाकिस्तान की या हमारे बांग्लादेश से हो जाए या हिंदुस्तान की कल्चर तकरीबन एक ही है, वो जो खवातीन है जो सिंगिंग करना चाहती हैं, तो अगर वो सिंगिंग करना चाहते तो उनके लिए कैसी इन्वायरमेंट है यहाँ? जब हम इधर आए थे उस वक्त एक ही उस्ताद हुआ करते थे, उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब, अल्लाह ने उनको प्यारा हो गई वो। लेकिन हम खुशनसीब नहीं है, बहुत ही बदनसीब थे, उस वक्त हमें कोई नहीं था। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद सलामत अली साहब खा की एक बेटा मौजूद है यूके में, आपको पता है, लताफत अली साहब। इस तरह बहुत सारे आर्टिस्ट सिंगर है जो सिखा सकते हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है यूके में जो हमारे दौर में नहीं थे। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि जो काम से आपको मोहब्बत है, उस काम अगर आप करना चाहते हो ना, तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं 35 की उम्र में ऊपर जाके मैंने उर्दू गाने सीखने शुरू किया है। अच्छा, आपको उर्दू जुबान वैसे आती थी उससे पहले क्या? मैं हमेशा बात करती थी, लेकिन अभी मैं शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छे करती हूँ, लेकिन मैं सीख रही हूँ। बिकॉज मैं रिख्ता एक साइट है, आपको पता है, उससे मैं कुछ सीखती हूँ। और मैं तो क्या बताऊँ, पाकिस्तानी ड्रामा, आई जस्ट लव देम। मैं तो हर रोज़ 1-2 ड्रामा देखती, तो उसमें से मैं सीखती हूँ। बट एज आई सेड, जितना आप सुनोगे उतना आप कर सकते हो। मैंने कभी, मेरे पास कोई उस्ताद नहीं थे। 3-4 कोविड से पहले मुझे उस्ताद रऊफ मेहदी से मेरी मुलाकात हुई थी। इससे पहले मैंने कभी किसी से, मेरे उस्ताद नहीं थे, तो मैंने सुन के सीखा है। लेकिन अगर आप इंजॉय करते हो देन यू शुड लर्न, बट यू शुड लर्न क्लासिकल, जो हमें नहीं मौका मिला था उस समय। ठीक। विदाउट क्लासिकल आई थिंक डोंट कम टू म्यूजिक। लेकिन गॉड गिफ्टेड भी होना चाहिए। आवाज़ तो फिर अल्लाह की देन, अल्लाह की देन से आवाज़। लेकिन आवाज़ को तराश सकते हो आप, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। लेकिन शमसी साहब, आपको तो पता है, हम सुबह उठते 6 बजे, 6:30 बजे उठ के हम ऑफिस के लिए चले जाते। घर में आके घर द्वार साफ करना पड़ता है, ऊपर से खाना बनाना पड़ता है, बच्चे बड़ा करना है। तो यूके में इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट। अच्छा, ये बताइए, ये जो मौसीकी का शौक है, या ये शौक की हद तक ही रखा जा सकता है, या आप हमारे नाज़रीन को रिकमेंड करेंगे कि इसको प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है, यानी कि इसे आप ब्रेड एंड बटर चला सकते हैं, या सिर्फ शौक की हद तक है? मैं यूके में मैं ब्रेड एंड बटर में हरगिज़ नहीं किसी को मशवरा दूंगी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एक मशवरा देती हूँ। मैं दिसंबर में मैं बिजी थी, बहुत काम किया मैंने, ठीक है। जनवरी में मैं बिल्कुल कुछ नहीं किया है, 1 या 2 प्रोग्राम मैंने किया है, बिकॉज मौसम इस तरह की है, इतना प्रोग्राम नहीं हुआ है। तो लेकिन मौसीकी का जो ब्रेड एंड बटर अगर आप सोचें ना, तो वो छोटा सा एक टाइम होते हैं, जैसे कि शादी के सीज़न होते हैं, इस तरह की सीज़न। लेकिन हमारी यूके में आजकल इतने सारे आर्टिस्ट आ गए हैं, बिकॉज आपको हर दिन तो आपको नहीं बुलाएंगे ना, बिल्कुल। सो इसीलिए मैं कहूँगी कि ऑलवेज हैव ए साइड जॉब। तो इसको एज ए हॉबी कर लें, पर इसके ऊपर रिलाई मत करें एज ए प्रोफेशन। नो, नेवर, वो ना करें। No. अच्छा, तो आप जो है सिंगिंग में, उनको एक तो आपने रिकमेंडेशन दी कि वो पहले क्लासिकल सीखें, दूसरा आपने कहा था कि इसको आप प्रोफेशनल है, एज हॉबी लें। उसके अलावा कोई आप मशवरा देना चाहें? उसके अलावा ये मशवरा मैं दूंगी कि बहुत गाना सुने। अगर आप गाने में आना चाहते, किसी भी लैंग्वेज में भी आप आना चाहते, तो उस लैंग्वेज को भी पहले सीखें, और जो गाना आप गा रही है उसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक पंजाबी गाना होती थी, मेरी चिची दा, तो मैंने ये गाना तो इतने गाना गाए, और मैंने ऊपर से पैसा भी उन लोगों ने मुझे दिया, लेकिन मुझे 1 साल के बाद पता चला कि मेरे चीची क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, ऐसे तो नहीं होता है। तो गाना सुन के, गाना समझ के गाएंगे ना, तो वो गाने जो रूह से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। बिकॉज गाना वो चीज़ होती है, गाना आपके दिल में जब छुएंगे, तब जाके एक सिंगर
अच्छे सिंगर बन सकते हैं और एक लिसनर भी उनको एंजॉय करेंगे। यानी फीलिंग्स जो है जब तक आपके अंदर नहीं आएंगी तो आप वो गाने जो शायर कहना चाह रहा है उसको आप आगे पहुंचा नहीं सकेंगे। आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, जरूर। जी रोशन आरा, आपने हमें पंजाबी तो सुना दिया, अब मेरे ख्याल ये भी बड़ा नामुनासिब होगा आप हमें उर्दू ना कुछ सुनाए और बंगाली ना सुनाए, तो आप जरा उर्दू एक कोई आपकी पसंद की गजल है उसका एक अंतरा हमें सुना दें। मैं ये गज़ल अक्सर मैं गुनगुनाती हूँ और ये शनाज बेगम की बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, उसकी वर्डिंग मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सुनाती हूँ एक अंतरा। वैसे भी अब शहनाज बेगम जैसे बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती थी और आप भी बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती, तो इसमें तो आपने भी उसी तरह माशा बड़ा अच्छा गाया। और आप जब ये उर्दू की गज़ल आपने पसंद की, इसकी वजह तो बताएं हमें, इस गज़ल की पसंद की आपने? अच्छा, इसमें जो वर्डिंग्स है ना, जैसे कि तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तो देखिए अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो और जो शायर ने जिस तरह अंदाजे उन्होंने बयान किया है, तो ये फिर एक टची सॉन्ग है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि फीलिंग्स इस गाने में आप बहुत दे सकते हो। जान ले लेगी, है ना, कसम तुमको जरा सोचो, तो इसीलिए ना ये गजल की पूरे वर्डिंग्स मुझे, हर अंतरा की वर्डिंग्स मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अब आपसे थोड़ा सा कंपैरिजन लेते हैं आपके सिंगर के हवाले से, और ये बड़ा क्विक सा आपने हमें रिस्पांस देना, ये समझ लें राउंड है रैपिड फायर, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, रैपिड फायर है। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि सिंगर ही बताया जाए कि कौन सा है, तो मिसाल के तौर पे अगर टीना सानी या नेरा नूर? नेरा नूर या शहनाज बेगम? शहनाज बेगम या रूना लैला? शहनाज बेगम या आशा भोसले? आशा भोसले या लता जी? लता जी या मलका तरन्नुम? यहाँ आप मलका साहब के साथ, मलका तरन्नुम के जैसा हो ही नहीं सकते इस कायनात में। इसकी क्या रीजन है, आप थोड़े आपके हवाले से? क्या? मलका तरन्नुम ने एक जॉनर का गाना नहीं गाया उन्होंने। अब देखा जाए पंजाबी सरायकी, क्या कहते हैं, तरन्नुम, तराने, अच्छे तराने, कौमी तराने गाए, और गजल, और उन्होंने पंजाबी गजल भी गाए, उर्दू गजल भी गाए। बिल्कुल सर। उनके गाने में जो उतार चढ़ाव है ना, लता जी का गाना भी डेफिनेटली मैं किसी के कंपेयर नहीं करूंगी, लेकिन मुझे जिस रीजन से मैडम नूरजहां जी मुझे मुतासिर करते हैं, डिड यू सी द ग्रेसफुलनेस ऑफ हर, the way she is not just a singer, she is a full एक entertainer। उनकी सिंगिंग, उनके आंखें बातें करते, उनके हाथें बातें करते, उनके कपड़े, उनके ज्वेलरी, शी इज ए फुल पैकेज ऑफ एवरीथिंग। जी, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा आपको बताता, मैंने एक इंटरव्यू सुना एक पाकिस्तान के डायरेक्टर का जो उनके साथ काम किया, वो कहते हैं कि मैं अपनी जो अदाकार हीरोइंस थी उनको कहता था जब मलका गा रही होती है ना, वो शी वाज प्लेबैक सिंगर एट एंड,
तो आप उनको देखें हाउ शी एक्ट, yes. क्योंकि वो उनके अंदर वाकई ये था। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुकाबला नहीं हम कह सकते, क्योंकि लता जी भी बहुत बड़ा नाम है, मलका तरन्नुम बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर आप देखें ना फुल पैकेज के तौर पे तो वो अलग बात है कि अल्लाह ताला ने जिसको जो सलाहियतें दी, कि मलका को, तरन्नुम नूरजहां को ये सलाहियतें अल्लाह ताला ने अता की थी कि उनकी जो पर्सनैलिटी का ओरा था वो भी बहुत बड़ा। जैसे दिलीप कुमार साहब की बात हम करते हैं तो वो, मैं बल्कि एक दोस्त मेरा बता रहा था कि आप कहीं भी जाते हैं कोई नाम लेता है ना तो वो कहता है जी राज कपूर थे, शमी कपूर थे, बहुत बड़े नाम है, लेकिन जब दिलीप आदि का दिलीप साहब, बात खत्म हो जाती है। रफ़ी साहब, तो हालांकि किशोर साहब ने बड़े अच्छे गाने गाए, किशोर कुमार ने, लेकिन जब बात आएगी रफ़ी तो साहब लग जाएगा, ऑटोमेटिक लग जाएगा। दिलीप आएगा तो साहब लग जाएगा। ये कब खुदा की देन है, किसी को क्या अल्लाह ताला मुकाम देता है। और एक चीज आप नोटिस किए होंगे, मैडम नूरजहां जी की नाम के आगे हमें हमेशा मलाइका तरन्नुम, मलका तरन्नुम का, और हम कभी मैडम जी नहीं, उनको कोई और नाम से नहीं मैडम जी कहते, और दुनिया में एक ही मैडम जी है। हाँ, ये भी देखे उनको, उन्हीं के साथ ये नाम सूट कर गया। हाँ, मलका तरन्नुम नूरजहां जी। अच्छा, अभी अब मर्दों की तरफ आते हैं, आपने खवातीन का बता दिया तो इधर भी देख लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मेरा ख्याल है होगा कोई जगजीत सिंह, पंकचुदास, जगजीत सिंह और गुलाम अली साहब। अच्छा, गुलाम अली साहब और परवेज मेहंदी, गुलाम अली साहब। अच्छा, यहाँ तो गुलाम अली साहब खड़े हैं। अच्छा जी, गुलाम अली साहब के साथ ले या नोब जलोटा, गुलाम अली साहब। अब लगता है अंदर यही जाएंगे, गुलाम अली साहब या मेहदी हसन साहब? ओ, मेहदी हसन साहब। अच्छा, या फिर मेहदी हसन साहब, क्योंकि वो जो बात आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना जी, तो दुनिया में शहंशाह गजल एक ही है, कोई शक नहीं। अच्छा, अभी आप हमें एक बंगाली में जो आपका फेवरेट हो वो थोड़ा सा हमें एक कतरा सुना जाए कि हमारे नाज़रीन आपके असल ज़ुबान में आपकी गायकी देख सके। बंगाली में जी? अच्छा, बंगाली तो इतने सारे खूबसूरत गाना है, ये गाना जैसे आप लता जी है इंडिया में, मैडम नूरजहां है पाकिस्तान में, ये हमारी एक सिंगर है सबीना यास्मीन। अच्छा, सुरीली मीठी सी आवाज़ है, शी इज़ द वन एंड ओनली, तो उनकी एक मैं गाना सुना। अच्छा, मुझे बंगाली में समझ तो नहीं आई, लेकिन इसके अंदर एक लुत्फ ऐसा आ रहा था कि जैसे आप गा रही थी ना, जो इसका, हाँ, इसका वो जो था ना अंदर फीलिंग जो थी, ये दिल मैंने आपको दिया है जी, चाहे तुम मेरी आंखों से उजल हो जाओ जी, लेकिन तुम मेरी हो, मेरे साथ हो। अच्छा, ये माने इसका। हाँ, लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसकी वो जो मौसीकी और जो, अच्छा, म्यूजिक का ये होता है कि आपको समझ ना भी आए ना तो वो आपको कब ग्रैब कर लेता है, लेकिन इसके कारण है अगर कैसे उसको आप प्रेजेंट कर रही हैं, कैसे उसको आप दिल से गा रही हैं। एज आई सेड बिफोर दैट्स हाउ यू कैन गेट द अट्रैक्शन ऑफ योर ऑडियंस जी थ्रू योर फीलिंग्स। अच्छा, अभी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एहतमाम की तरफ जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ जैसे आपने बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी सिंगर का हमें सुना दिया गाना, आपने मलका तरन्नुम नूरजहां का भी दे दिया, शनाज बेगम गए, तो मैं समझा कि लता जी को भी हमें खराज तहसीन पेश करना है, उनका भी एक अंतरा सुना दे। मैं उनका भी नाम बहुत बड़ा है माशाल्लाह। उनका ये गाना मैं हर फंक्शन में गाती हूँ, चाहे पाकिस्तानी प्रोग्राम हो या चाहे इंडियन प्रोग्राम हो। दिस इज लग जा गले हसीरा हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से
बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने कोशिश गाया। किया मैंने, तो माफ़ी चाहती हूँ अगर इधर उधर हो जाए तो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाया आपने। ओके, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। आपको भी। बातें तो इतनी है कि ख़त्म ही ना हो, लेकिन लाज़मी बात है एक वक्त होता है हमें प्रोग्राम को ख़त्म भी करना, और आपने भी जाना है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर भी कभी मुलाकात होगी तो इस मौजूद पे बात करेंगे म्यूज़िक के हवाले से, क्योंकि म्यूज़िक कैसा है, मैं समझता हूँ ये दिलों को मिलाता है और लोगों को पास लाता है। जी। तो नाजरीन, आज हमारे साथ थी रोशन आरा मोनी साहबा। इनको आपने यहाँ लंदन कम्युनिटी में, खासकर ईस्ट लंदन में बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा। तो आज हमने इनसे जानने की कोशिश की कि ये कैसे शोबे में आए, किस उम्र से गा रही हैं और क्या क्या गाती हैं। आपने इनके पसंदीदा गाने भी सुने और इनके पसंदीदा जो हैं सिंगर हैं उनके बारे में जाना। उम्मीद आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मोनी जी के जहाँ भी प्रोग्राम हो उसको सुनने जरूर जाइएगा। बहुत शुक्रिया। और हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।